वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी। मिलते हैं हम हर हफ्ते यानी एतवार रात 8:30 बजे हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। बात होती है खेलों की। देखा जाए तो पिछले हफ्ते क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ यानी IPL जो मुंबई ने जीता। बातें बहुत सारी होंगी आज भी टीम के साथ। आप कुर्सी खाली देख रहे हैं, जी हाँ, सईद हुमायूं कैसर के साथ। आप तशरीफ लाइए, बैठिए। ज्यादा देर कुर्सी खाली नहीं रहेगी। हाँ, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकता और रहनी भी नहीं चाहिए। सही बात है। मैंने कहा कि बड़ा इवेंट हुआ इस हफ्ते, वो है IPL। जी, शुरुआत करेंगे IPL से। आपने हालांकि कहा था कि अगर दिल्ली आ गई तो 90% चांसेस मुंबई के बनते हैं। जी। मुंबई ने जीता। क्या वजह है? 5वीं मर्तबा वो चैंपियन बने, उनमें क्या खास है? देखिए, एक चीज है, पहले अगर आप देखेंगे, पहले 4 साल वो नहीं जीते हैं। पहला 13 में जीता है मुंबई, 13 तक नहीं जीता। एक बात। दूसरी बात उसमें ये भी है कि फिर 13, 15, 17, 19 ऑड ईयर, एक ईयर छोड़ के। लेकिन इस बार 20 भी। देखिए, उनको एक बात समझ आ गई पिछले 4-5 साल में। उन्हें टीम का बेस सेम रखा। 2 पांड्या, रोहित शर्मा, बोल्ट, बुमराह। बोल्ट तो थोड़ी देर बाद आए। बुमराह, पोलार्ड जी। जो क्रक्स है वो सेम है। उसके इर्द की टीम नहीं बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, उनके में कोई गेल या डिवेलियर्स या कोई ये तूफान वाला खिलाड़ी नहीं। वो जो जगहें खाली हैं टीम में, जो डिलीवर करेंगे, जो टीम बनाएंगे, टीम सुपरस्टार्स का रश नहीं होगा, वो टीम बनाते हैं और वो टीम बना के खेलते हैं। बाकी स्टार्स लाते हैं, बाद में ढूंढते हैं इनको एडजस्ट कैसे करें। बाबू, जबरदस्त बात आपने कही। अच्छा, एक और बात, जो थिंक टैंक है उनका, जो पीछे बैठे हैं, जो कुर्सियों पर बैठ के सोचते हैं, फैसला लेते हैं, क्या उनका वो अच्छा है? देखिए, मेरे ख्याल में जयवर्धने लगातार 2 साल से वो उनके कोच हैं, 2 साल जीत गए वो। और जयवर्धने एक बेमिसाल कैप्टन थे जब वो कैप्टन थे। संगकारा बराबरी के बैट्समैन थे, कहीं कहीं जयवर्धने से अच्छे थे। लेकिन कैप्टनशिप में संगकारा बिल्कुल जयवर्धने के कमाल के नहीं थे। जयवर्धने बहुत अच्छे कैप्टन थे और वो लगा रहे हैं वो काम इसमें। और आपको लगता है कभी कभी वो मैच में आते हैं, कभी कभी वो साइड से बात करते हैं और उसके बाद गेम का टेम्पो चेंज हो जाता है। मुंबई वालों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि हम जीतते हैं और हमारी टीम बहुत अच्छी है। एक चीज ये भी है जो आपने कही। देखिए, उनको आदत है बड़े मैच खेलने की, जो दिल्ली को नहीं है। दिल्ली सरप्राइज जैसा नजर आता है बड़े मैच में। और फिर दिल्ली में इन्हें टीम को ओन कोई नहीं कर रहा है। मैं बताऊंगा किस सेंस में। हर साल 8 प्लेयर बदल रहे हैं 11 में से। आप तो कोई मानता ही नहीं है मेरी टीम है। आज इस साल खेला इसमें, कल दूसरी में खेलूंगा। ये ओन करना टीम को, जैसे KKR को एक पीरियड में लोगों ने ओन किया। सनराइजर्स को अभी भी कुछ प्लेयर ओन करते हैं कि हमारी टीम है, उस तरह खेलने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में या फिर आप RCB में देखें, बाकी में देखें, वो रोज 8 प्लेयर बदल रहे हैं, 11 में से 7 बदल रहे हैं। तो किसी की अपनी टीम नहीं है। दिल्ली आई थी फाइनल में लेकिन कैश नहीं कर सके सिचुएशन को। और RCB का जिक्र आपने किया। RCB इस साल फिर भी क्वालिफायर में आ गई। वो ठीक है, कुछ किस्मत भी उनकी ठीक रही उस मामले में। लेकिन RCB का भी टीम अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बड़े नाम ले लेते हैं वो, फिर पता नहीं होता बड़ा नाम इस्तेमाल कैसे होगा और इसके साथ जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो एडजस्ट कैसे होंगे, ये वो नहीं कर पाते हैं। और ये मानना होगा हमें, 8-10 साल से कोहली उनके कैप्टन है, कि कोहली की कैप्टनशिप में, टीम मैनेजमेंट में वो काबिलियत नहीं है कि टीम डिलीवर करे। अच्छा, सनराइजर्स हैदराबाद को क्या हो गया? देखिए, उनका बीच में स्टार्ट ठीक रहा, फिर बीच में डाउनफॉल सीरियस आया, एंड पे वो फिर थोड़े ठीक हो गए। सनराइजर्स की टीम अच्छी है बाय एंड लार्ज, और कुछ प्लेयर नए जैसे उन्हें सामने लाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। नटराजन की एंड पे बॉलिंग जो है उनकी वो बहुत अच्छी है, ये सही बात है। लेकिन उनकी शुरू में प्रॉब्लम क्या रही, वो मैं रिपीटेडली जो मैं लाइव शोज कर रहा था उस पर कहता रहा, वो जो 4 प्लेयर उन्होंने फॉरन रखे हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, बेयरस्टो, वार्नर, रशीद खान और केन विलियमसन। मगर टीम बन नहीं रही है। आपको ऑलराउंडर की जरूरत है, एंड पे बॉलिंग पिटती है। होल्डर आ गए, सडनली मैच जीतने शुरू किए, एक ऑलराउंडर आ गया, बेयरस्टो बाहर बैठे। जरूरी नहीं है स्टार प्लेयर किसी टीम का है वो आपकी टीम में फिट बैठता है और हर बार वो डिलीवर करे। और हर बार कैसे वो डिलीवर? लेकिन आपको देखना लूप होल्स प्लग करने हैं। वो लूप होल्स जब प्लग हुए तो वो आगे थोड़े चले। अब नहीं जीता अलग बात है। बातें और भी होंगी, आपके कुछ सवालात हैं वो भी हम हुमायूं सर से पूछेंगे। लेकिन आज क्या होगा पहले वो हुमायूं साहब से ही पूछेंगे। क्रिकेट के सवाल, बाकी सवाल तो ठीक है, ये कौन सा सवाल पूछ लिया इनसे पूछेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज हम अपने वादी के खिलाड़ी की फीचर पेश कर रहे हैं। आकिब नसीम बेहद अच्छी तरह कंपाइल्ड है,
आप देखिए इनकी मेहनत, शोहरत और इन्हें क्या कामयाबी हासिल की है। बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, बस अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए स्टार्ट किया था। 2015 में मैंने कंपटीशंस खेलना स्टार्ट किया। 2016 में मैंने मिस्टर कश्मीर जीता मेंस फिजिक में। 2017 में भी मैंने मिस्टर कश्मीर मेंस फिजिक में जीता। 2018 में मैं बॉडी बिल्डिंग में ओवरऑल टाइटल मैंने जीता। फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया सेमीफाइनल्स, फिर उसके बाद मिस्टर एशिया ब्रोंज मेडलिस्ट। कंपटीशन खेलने का मेन रीजन ये था कि मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग या फिजिक या फिटनेस का कंसेप्ट चेंज करना चाहता था, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी थी कि इसमें ना कोई फायदा है, इसमें ना कोई आपको कोई प्रोफेशन है, ना कोई आप आगे बढ़ सकते हो, और लोग गलत सोच से एक एथलीट को देखते थे। इसलिए मैंने स्टार्ट किया, मैंने कंपटीशन खेला। फिर लोगों को पता चला कि ये फील्ड भी सही है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़का जिम करता है कि वो सही नहीं है, वो गलत लड़का है, वो इसमें आगे जा सकता है। जैसे मैं गया, मैंने मिस्टर कश्मीर 4 बार जीता, मिस्टर एशिया मैंने जीता, और वही लोग आज मुझे बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ एक फोटो खिंचाओ। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करूंगा। कुछ टाइम पहले मुझे टेंस एल्बो हुआ था यहाँ, ये इस बाजू में। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने बोला आप एहतियात से जिम करो, वेट्स कम उठाओ। तो वहाँ पे एक बंदा था जो दवाई ववाई देता था, उसने मुझे बोला था, उसने मेरे फेस पे बोला कि जो लोग जिम करते हैं वो आवारा होते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम उसको कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि इस टाइम बोलना इसको फजूल होगा, इसको मैं दिखाऊंगा कि हम जो लोग जिम करते हैं वो आवारा नहीं होते, वो भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। उसके बाद टेनिस एल्बो होने के बाद मैंने कंपटीशन खेला और मिस्टर एशिया मैं 3rd पोजीशन ली। डाइट के बारे में ये भी बोलूंगा कि आपको सबसे पहले 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, और उसके अलावा आपको मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब देखना पड़ेगा। आपको अपने कैलोरीज देखनी पड़ेगी, आपको कितनी कैलोरीज दिन में चाहिए, उसी हिसाब से आपको अपना डाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी मैक्सिमम 5 मील्स होती है, सुबह से शाम तक 5 मील्स, और हर किसी मील में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का रेशियो ऑलमोस्ट ठीक ठाक होता है। तो जब मैं ऑफ सीजन में होता हूँ तो अलग डाइट होती है, और जब मेरे कंपटीशंस होते हैं तो उस टाइम डाइट अलग होती है। उस टाइम मेरे कार्ब्स कम होते हैं, फैट्स कम होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स जो होते हैं, फाइबर होता है, वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये मेरा डाइट है। डाइट और सप्लीमेंटेशन में बहुत सारा खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी मैंने कंपटीशन जीते उस टाइम पे मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था। जो कुछ भी उस टाइम था वो मैंने खुद एडजस्ट किया। जो फूड हमारे घर में अवेलेबल है, अगर एक लड़का उस फूड को मैनिपुलेट करे, वो एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाए, तो वो अपनी एक अच्छी फिजिक बना सकता है। मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, ऑनलाइन ट्रेनर भी हूँ। अगर किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ।
चाहे वो उसको जनरल फिजिक अच्छी बनानी हो या कंपटीशन के लिए तैयार होना। मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मोस्टली 1 घंटे का होता है। मैं सिर्फ 1 घंटे वर्कआउट करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही हार्ड वर्कआउट करता हूँ। जो नए लड़के जिम करने आते हैं वो एक जगह पे गलती करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे वेट लिफ्टिंग या ट्रेनिंग करने से उनकी फिजिक चेंज हो जाएगी। ऐसी फिजिक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ये गलत कंसेप्ट है। फिजिक आपकी चेंज होगी जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे, आपकी प्रॉपर रिकवरी होगी, आपकी प्रॉपर स्लीप होगी। इन चीजों से आपकी फिजिक चेंज होगी, न कि आप 2 घंटे 3 घंटे जिम में आओगे, एक्सरसाइज करोगे। कंपटीशन खेलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। सबसे बड़ी चेंज ये आई कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। मैं लोगों को एक सही राह दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे आइए, जिम आइए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रहिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इस साल जो मेरे चैंपियनशिप्स थे वो थी मसलमीनिया इंडिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो दोनों कॉम्पिटिशन्स कैंसिल हो गए। अब मेरा फ्यूचर जो प्लान है वो 2021 का जो प्लान है उसमें मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है जो नवंबर में होगी। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह का साथ रहा तो डेफिनेटली होगी। यूथ के लिए मेरी यही मैसेज है, अगर आप किसी भी सपोर्ट में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप मेहनत कीजिए, डेडिकेशन दिखाइए, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ टीम खेल के मैदान से जो यहाँ पे आए, मेरे साथ बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। आकिब नसीम की ये रिपोर्ट आपने देखी और जबरदस्त। सही बात है कि हार्ड वर्क की एक मिसाल है। बिल्कुल। और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो हमसे पूछा है मलिक सरफराज ने सोनियम पटन से। आप लिखते हैं कि क्या साहा को टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल्स में रेगुलर कीपर रखना चाहिए और सैमसन को T20 में? देखिए, साहा को आपको रखना ही रखना है टेस्ट में कीपर। टेस्ट में 5 दिन का खेल है, दिन में 90 ओवर हैं, स्पिनर हैं, अनइवन बाउंस है, कहीं ट्रैक बदल रहा है, कहीं टी के बाद की मिस्टेक्स जो कीपर करते हैं उनसे बचना है। तो वो तो है ही है, तय है जी। यहाँ आप वनडे कहते हैं, मेरे ख्याल में वनडे में भी वो बहुत अच्छी चॉइस है। ऑलरेडी इंडिया के पास शुरू में बहुत बैट्समैन होते हैं, अगर आप उनको एज ओपनर यूज नहीं कर सकते हैं, नंबर 6-7 पे वो बहुत अच्छा 7 पे खेलेंगे। मगर यहाँ कुछ ऐसी बात बन गई है जो हवा में ज्यादा अच्छी हिटें मारे और जो 10 बॉलों में 20 रन बनाए मगर उसकी कैपेसिटी 25 ही हो। अच्छा, वो खेलता है, वो खेलता है। 100 बना सकते हैं, वो नहीं खेलेंगे। और पंत नाकाम रहे बाय एंड लार्ज। टेस्ट में उन्होंने अच्छा खेला था, नाकाम रहे क्योंकि पंत पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि वो अपनी नेचुरल गेम ही भूल गए, सही, वो नाकाम हो गए। सैमसन ठीक है, वो खेल सकते हैं, लेकिन उनके कंसिस्टेंसी का बहुत मामला है। आप IPL भी देख लीजिए, पहले 2 मैच में 3 मैच में तूफान, फिर एंड के 2 मैच में रन, बीच में कुछ नहीं। तो राहुल मेरे ख्याल में इन दोनों की जगह फिल कर देंगे। राहुल कीपिंग करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, तो बाकियों को बारी नहीं आएगी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। बाकी और भारत को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में T20 ही खेलने हैं। 3 T20 है, 4 टेस्ट मैच हैं, 3 वनडे हैं। तो इस बार की जो टीम गई है, हालांकि अब तो अलग अलग टीमें होती हैं, तो क्या समझते हैं भारत की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत मैच फिट टीम है, क्योंकि अभी IPL खेला है सारी टीम ने। बिल्कुल मैच फिट टीम है। रोहित शर्मा को सीरियसली मिस करेंगे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, और इसीलिए बाकी टीम अच्छी है। और ऑस्ट्रेलिया भी रेयरिंग टू गो। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर यहाँ थे, उसके अलावा जो नहीं थे, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलना। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन अब उतनी खतरनाक नहीं रही हैं जो हम पहले समझा करते थे, मगर फिर भी एक चीज़ है जो इंडियन प्लेयर्स को, जिसको जूझना होगा, जो अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने से बायो बबल में थे वो, दुबई, अबू धाबी और शारजा में। अब ऑस्ट्रेलिया में बायो बबल में, तो प्रेशर कितना होगा। सही सही कि नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी है, और कहीं ना कहीं मैच पे इस प्रेशर का असर पड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप देखिए, जब वो परसों वहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमको 14 दिन क्वारंटीन में बैठना है। वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मैच के दौरान भी, उसके बाद मैच के दौरान भी आपको वो चीजें, आप मिलना जुलना नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, कहीं कहीं होटल में आप खुद हाथ नहीं लगा सकते किसी चीज को, ऐसा भी है। तो उस हिसाब से कैसा परफॉर्म करेंगे, ये टफ हालात टफ है। और जब लोग मिलते हैं, लोग दाद देते हैं, शायकीन होते हैं, तो जज्बा ही अलग होता है। जज्बा अलग होता है और लुत्फ अलग होता है।
इवन उनका जो टीवी पे देखते हैं, जब वो क्राउड का शोर सुनते हैं, नकली शोर नहीं असली शोर। सही बात है। आते हैं हम अपने एक और सेगमेंट की जानिब जी। पहले ये देखते हैं, या पहले खेल खबरें सुनिए आज। चलिए खेल खबरें सुनते हैं गुलजार से। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस एक मर्तबा फिर फातेह बनकर उभरी। इस बार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 5 विकेट से शिकस्त देकर मुंबई इंडियंस ने 5वां आईपीएल खिताब हासिल किया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करके सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तानी क्रिकेट की एक और खबर यह है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए अपनी 35 रुकनी टीम से शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और असद शफीक को ड्रॉप करने का फैसला लिया है। बाबर आजम टीम के कैप्टन होंगे। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 3 T20 मैचेस के अलावा 2 टेस्ट मैचेस भी खेलेंगी। T20 मैचेस 18, 20 और 22 दिसंबर को खेले जाएंगे, जबकि पहला टेस्ट 26 से 30 दिसंबर और दूसरा टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी 2021 को खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली एडिलेड टेस्ट के बाद अपने होने वाले बच्चे की निगहदाश्त के लिए अपने वतन वापस लौट आएंगे। बीसीसीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर कोहली की पैटर्निटी लीव को मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे, दोनों टीमें टेस्ट सीरीज से पहले 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस भी खेलेंगी। स्केड्यूल के मुताबिक 27 नवंबर, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को यकरोजा मैचेस होंगे, जबकि 4, 6 और 8 दिसंबर को T20 मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, दूसरा 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, तीसरा 7 जनवरी 2021 से 11 जनवरी 2021 तक और चौथा टेस्ट मैच 15 जनवरी से 19 जनवरी तक खेला जाएगा। यूरो 2020 के लिए 24 टीमों का इंतखाब अमल में लाया गया है। प्ले ऑफ मैचेस के नताइज के बाद स्कॉटलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, नॉर्थ मैकेडोनिया ने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। उधर साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस में अर्जेंटीना और पैराग्वे के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच के दौरान बोलिविया के सॉकर फेडरेशन के प्रेसिडेंट मार्कोस रोड्रिग्यूज मैच के दौरान उस वक्त हिरासत में ले लिए गए जब उन पर मैच के दौरान करप्शन के इल्जामात सादिर किए गए। अलबत्ता तफसीलात का अभी भी इंतजार है। टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने उस वक्त अपने बचपन के हीरो पीट सैम्प्रास का रिकॉर्ड बराबर किया जब उन्होंने 6ठी बार साल की इख्तितामी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखा। जोकोविच ने इस साल जनवरी में एटीपी कप, 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन, सिनसिनाटी मास्टर्स टाइटल और रोम में 36वां रिकॉर्ड एटीपी मास्टर्स टाइटल अपने नाम किए हैं। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। अब बाकी प्रोग्राम के लिए चलते हैं हुमायूं और रशीद के पास। खेल खबरें गुलजार पेश कर रहे थे और अब बात करेंगे पाकिस्तान टीम की। बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया टेस्ट टीम का, तो कैसे देखते हैं आप? आपने एक सवाल लिखा था। जी हाँ, मैंने KKMS जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, KKMS स्पोर्ट्स मैग, उस पर सवाल लिखा था कि आपका क्या टेक है। बहुत जवाब आए उसमें, और उसमें ज़्यादा जवाब लोगों ने लिखे ये कि और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और कुछ ने लिखा कि बहुत अच्छी चॉइस है, ये बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। कुछ ने एक लिखा, परवेज़ ने एक, सैयद परवेज़ कैसर ने एक कमेंट लिखा है, उसी से मैं आगे बात बढ़ाऊँगा। उनने लिखा है कि मुझे दिखता है लिमिटेड ओवर्स में भी वो परेशान है इसके अच्छा टेस्ट में क्या करेंगे। ये हकीकत है और ये सही बात है कि वो लिमिटेड ओवर्स में भी अभी जूझ रहे हैं जी। He's trying to find his feet, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो टेस्ट का बर्डन उन पर डाल दिया, और ज़रूरी नहीं है आपका बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट बॉलर आपका कैप्टन हो, ज़रूरी नहीं है। और न्यूजीलैंड का दौरा बहुत मुश्किल होता है। सही, जो वेस्ट इंडीज़ की वो आंधी थी ना, वो भी न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज हार गई लॉयड की।
तो इसीलिए न्यूजीलैंड के दौरे पे आप ये काम दे रहे हैं एक उस प्लेयर को जो टॉप का बेस्ट प्लेयर है, बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जिसको तजुर्बा नहीं है इस काम का, तो थोड़ी मुश्किल तो उनको होगी, दुश्वारियां बर्दाश्त करनी अपनी परफॉर्मेंस पे असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, वनडे और T20 तो अच्छा खेल रहे हैं कैप्टनशिप के बावजूद, उसमें कोई मसला नहीं है उनके लिए, लेकिन न्यूजीलैंड की कंडीशंस बड़ी टफ हैं, डिफिकल्ट है टेस्ट मैच के लिए खासकर, तो उसमें काफ़ी कुछ झेलना होगा। और अगर एक तजुर्बाकार कैप्टन रहता भी एक आध साल, तो अजहर अली से क्या एलर्जी है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि पब्लिक को भी एलर्जी है उनसे, बहुत लोगों को। 6000 रन है बंदे के, और क्या 47-46 एवरेज थी, आज भी 44-45 है। हर मुल्क में सेंचुरी बनाई है जहाँ गए हैं वो फेल खिलाड़ी नहीं है जो लोग समझते हैं अजहर अली को। और चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो उसमें 550 बनाए थे हमने, तो इसलिए चेंज किया है। तो साथ में मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं अब वो मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं हर चीज में। शायब मलिक और आमिर को न्यूजीलैंड में लिमिटेड ओवर्स के लिए ड्रॉप किया गया है, क्या इसका कनेक्शन उसके साथ मिलता है? मुझे लगता है मिलता है एक सेंस में, ये नहीं कि बाबर आजम ने ड्रॉप कराया उनको, सिलेक्टर्स आगे की तरफ देख रहे हैं। शोएब मलिक 6 महीने साल और कितना वही मजबूरी में खिला रहे हैं आप उनको। उसके बाद आमिर को कितनी बार कहेंगे कि इसने आज से 7 साल 6 साल पहले अच्छी बॉलिंग की थी या 5 साल पहले की, सही है, एट प्रेजेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं, और दिलचस्पी कोई खास दिखती नहीं है उनकी टीम में या गेम में। तो ये मेरे ख्याल में बुरा मूव नहीं है, अच्छा मूव है एक सेंस में। ठीक है, आपको रिप्लेसमेंट लाने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और रिप्लेसमेंट को मौका देना है। और ये देखा जाता है नॉर्मली रिप्लेसमेंट्स को अगर टूर पे मौका दिया जाए ना, और लंबा टूर हो, तो बड़ा फायदा होता है। उनको 10 मौके मिलते हैं क्योंकि टीम यही रहती है। अगर मुल्क में मैच है और आपने लाया तो आपके पास 100 ओवर अवेलेबल है, चेंज कर दिया नेक्स्ट मैच में। बिल्कुल सही। तो इसलिए अब आगे की तरफ मुझे लगता है सिलेक्टर देखें। 2 बातें मैं आपसे पूछूंगा। पहली बात ये कि यूनिस खान को बैटिंग का कोच बनाया गया 22 तक, तो यूनिस खान जबरदस्त, खुद बिल्कुल जबरदस्त बैट्समैन, तो क्या उसे फायदा मिलेगा? एक चीज अच्छी हुई कि यूनिस खान को हमने देखा कि वो कुछ बैट्समैन में जो इश्यूज थे वो इंग्लैंड के दौरे पर कम करने की कोशिश की, तो उसमें वो कामयाब रहे। और अब जब उनको ये मिल गया कि मैं 22 तक हूँ, अब वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी काम करेंगे बैट्समैन के साथ, नयों के साथ, बाकियों के साथ, एक सर्टेनिटी के साथ कि ये मुझे ही इनको हैंडल करना है, तो मैं इनको इस रास्ते से ले जाऊंगा, ये अच्छी बात। और मुझे याद आ रहा है कि राहुल द्रविड़ जिस तरह से भारतीय प्लेयर्स के लिए, जूनियर टीम के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वही जूनियर्स फिर आगे बढ़ के सामने आ जाते हैं। और एक सवाल जो मेरे जहन में गूंज रहा है कि कोई भी मुल्क हो, किसी भी मुल्क का जो बोर्ड है, क्या उस बोर्ड का फर्ज नहीं है कि अपने खिलाड़ियों में कैप्टनशिप मटेरियल ढूंढे? देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है नॉर्मली, ये कि हम बेस्ट प्लेयर ढूंढते हैं, उसको कहते हैं कैप्टन बनेगा। इंडिया आई 71-72 में या 72-73 में इंग्लैंड की टीम दौरे पे, टॉनी लुइस कैप्टन थे उसके, उनका पहला टेस्ट था। अब देखिए दिल्ली ये जबरदस्त बात, दिल्ली टेस्ट, और दिल्ली टेस्ट में पहली इनिंग में शायद 0 बनाया, दूसरी में 70 नॉट आउट बनाए टर्निंग ट्रैक पे इंडियन ग्रेट स्पिनर्स के खिलाफ, और मैच जीता और मैन ऑफ मैच थे। ली जर्मन विकेट कीपर थे न्यूजीलैंड के, उन्हें पहला टेस्ट खेला एज कैप्टन। तो ऐसा नहीं होता है। इयन बोथम का एग्जांपल हमारे सामने है, अजीम तरीन ऑलराउंडर्स में से एक, कैप्टनशिप कर रहे थे, नहीं आई, 3 टेस्ट के बाद उनको 2 टेस्ट के बाद निकाल दिया, ब्रेयरली को वापस कैप्टन ले आए, और अगले टेस्ट में 149 नॉट आउट, वो जो बेमिसाल इनिंग दुनिया की मानी जाती है, ग्रेटेस्ट इनिंग्स टेस्ट क्रिकेट की, वन ऑफ द, ऑस्ट्रेलिया के साथ हारी हुई बाजी जिता दी, 5 विकेट लिए, अगले मैच में और 5 विकेट लिए, बोथम वापस आ गए, मगर कैप्टनशिप नहीं चाहिए उनको। तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए, अच्छे कैप्टन नहीं थे वो, और ने मान लिया मैं अच्छा कैप्टन नहीं हूँ, गांगुली बेटर कैप्टन है, इसमें कोई बात नहीं होती है। और बोर्ड का ये फर्ज बनता है कि वो देखें कि किसको बनाए, किसको ना बनाए, स्टार को नहीं। वो इंडिया में और पाकिस्तान वगैरह इनमें प्रॉब्लम है कि आपको ये इशू है कि आपको कैप्टनशिप मटेरियल नहीं चाहिए, बड़ा प्लेयर चाहिए कैप्टन। और एक बात आपसे पूछूंगा जो मेरे जहन में आ गई, आप बहुत अच्छी तरह से इसको एलॉबरेट करेंगे, कि टर्निंग ट्रैक का आपने कहा कि टर्निंग ट्रैक पे जब बैटिंग करते हैं, एक मुझे एशिया कप का फाइनल याद आ रहा है जो ढाका में खेला गया, जब महेंद्र अमरनाथ ने बैटिंग की, कोई बैटिंग नहीं कर सका, 6 विकेट अरशद अयूब ने लिए थे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उस इनिंग की थोड़ी सी बात, ठीक है, वो बहुत जबरदस्त अनइवन और टर्निंग ट्रैक था ढाका का, अरशद अयूब ने पाकिस्तान को रन नहीं बनाने दिए, बहुत कम स्कोर उन्होंने किया, लेकिन वो बहुत कम स्कोर आप कादिर के सामने नहीं बना सकते थे, और पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने, और नहीं बना पाए बैट्समैन, लेकिन जो फुटवर्क का इस्तेमाल किया टाइम पे, और जो वेट करके बाद में खेलते रहे, और महेंद्र अमरनाथ ने मैच जिता दिया, वो महेंद्र अमरनाथ ही कर सकते थे, वही हमारा आंसर थे पिछले क्विज के। हमने आपसे पूछा था
कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जी हाँ, जिन्हें पहला टेस्ट खेला, पहला 21 टेस्ट टेस्ट में उसके ड्रॉप बाद हुए, 21 टेस्ट में ड्रॉप हो गए, फिर 14 बार करियर में ड्रॉप हुए और 66 टेस्ट खेले खेल, हैं, वो लेकिन ब्रेक्स कितने आए बीच हैं? में 23 टेस्ट उनको तब ड्रॉप किया गया जब वो टॉप फॉर्म में थे। वो जवाब था महेंद्र अमरनाथ, और कई सही जवाब मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये ताड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है। और अगले प्रोग्राम में हम आने वाले में आपको महेंद्र अमरनाथ के बारे में ज्यादा बातें बताएंगे। और इससे पहले कि मैं उन दोस्तों का नाम बताऊं, उन 10 दोस्तों का जिन्होंने सही जवाब दिया है और जो गिफ्ट के विनर बने हैं सलीम के एंटरप्राइजेस के, उनका नाम भी, लेकिन पहले एक सेगमेंट जो हमारा है बड़ा दिलचस्प सेगमेंट है, आप इसे देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। पाकिस्तान की मजमूई आबादी का अंदाजा तकरीबन 220 मिलियन लगाया जाता है। इस जुनूब एशियाई मुल्क में अगरचे किसी भी तरह की जिस्मानी या तिबी माजूरी के शिकार शहरियों की तादाद का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, पर चंद गैर हुकूमती तंजीमों के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में माजूरी के शिकार शहरियों की तादाद 30 मिलियन बताई जाती है। इन्हीं में से एक चमकता सितारा सूबे पंजाब में टिमटिमा रहा है। पाकिस्तानी सूबे पंजाब के छोटे से शहर समंदरी का रिहायशी 32 साल मोहम्मद इकराम पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम है, लेकिन वो स्नूकर का एक कामयाब खिलाड़ी है। हालांकि वो स्नूकर क्यों पकड़ ही नहीं सकते। 10 साल के इकराम ने जब पड़ोस में बच्चों को ये खेल खेलते देख और अंदर ही अंदर अपने आप से सवाल पूछते रहे कि काश इनके पास भी बाजू होते तो वो भी खेल सकते। इस सच्चे स्पोर्ट्स पर्सन ने समुंदरी में क्यू क्लब का रुख किया और मुलाकात हुई मोहम्मद नदीम से। आप तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। नदीम ने इकराम से कहा, मुझे बस एक मौका दीजिए। इकराम ने दरजवाब कहा। यह दरख्वास्त मोहम्मद नदीम ने कबूल की। वो है और आज का दिन नदीम ही क्या, पूरे आलम में इकराम के खेल को देखकर लोग शशतर रह जाते हैं। तब से इकराम रोजाना 12 किलोमीटर का सफर तय करके क्लब पहुंचकर 7 टेबल्स में से एक को चुनकर खेलना शुरू करते हैं। मोहम्मद इकराम ने अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद स्नूकर के खेल में अपनी मौजूदा महारत के सतह तक पहुंचने के लिए कई साल तक अनथक मेहनत की। अब वो बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को भी हराने में कामयाब होते हैं जो अपने दोनों बाजू और क्यू इस्तेमाल करते हुए स्नूकर टेबल पर किसी भी जगह पड़े हुए सफेद बॉल तक पहुंचकर उसे हिट कर सकते हैं। इसके बरक्स इकराम के पास चैलेंज ये होता है कि अपनी ठोठी का सही इस्तेमाल कैसे करें। इस खेल में इकराम जैसा शायद ही कोई और खिलाड़ी हो। कई साल तक स्नूकर खेल का अब इकराम इतना माहिर खिलाड़ी बन चुका है कि वह अपने आबाई शहर के किसी भी खिलाड़ी के साथ मुकाबला कर सकता है। शुरू में इकराम के वालिदैन को तशवीश थी कि वो ठोठी से स्नूकर खेल कर खुद को जख्मी कर लेगा, इसीलिए इन्हें ये खेल खेलने पर पाबंदी आयद थी। इनकी बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड की जा चुकी हैं। मोहम्मद इकराम ने बड़ी सादगी से ये एतराफ भी किया है कि वो काफी मशहूर हो चुके हैं, लेकिन स्नूकर का शेदाई ये पाकिस्तानी शहरी तो ये भी नहीं जानता कि यूट्यूब या सोशल मीडिया क्या होता है। स्नूकर कम्युनिटी में एक मशहूर शख्सियत इकराम को देखने वाले हैरान होते हैं कि वो अपने दोनों बाजू से महरूम होने के बावजूद कोई ऐसा गेम कैसे खेल देता है जिससे बाजुओं के बगैर खेलने का कोई आम इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। जिले फैसलाबाद के एक मकामी स्नूकर हॉल में अपनी पसंदीदा गेम में मसरूफ गरीब घराने का इकराम बुनियादी तौर पर जिस्मानी माजूरी और गुर्बत की वजह से स्कूल न जा सके। इकराम ने अपना बचपन समाजी तौर पर दीगर हम उम्र लड़कों से काफी अलग थलग रहते हुए गुजारा। इनकी वालदा रजिया बीबी कहती हैं कि मैं खुदा से नाराज रहती कि काश इनके बाजू भी होते और ये खुश रहते, लेकिन आज ये खेलते हैं तो पूरी दुनिया खुश होती है। इससे बढ़कर एजाज मेरे लिए क्या हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल खेल है, लेकिन स्नूकर स्पोर्टिंग सीन में काफी अहमियत का हामिल है। इकराम अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर करने के ख्वाहिशमंद हैं। स्नूकर 2 मरतबा पैरालंपिक्स का हिस्सा था, लेकिन 1988 से इस खेल को बंद किया गया। स्नूकर टेबल पर झुकते ही इकराम ये सोचते हैं कि किस गेंद को हिट करना है। इसके लिए मुनासिब जाविया, सही पोजीशन और गेंद को पॉट करने के लिए कितनी ताकत दरकार है, जहन नशीन करना अहम बन जाता है। लेकिन क्यू स्टिक और बाजुओं के बगैर इकराम ये सब कैसे करते हैं, ये किसी मौजज़े से कम नहीं। क्या इकराम पाकिस्तान के रूनी ओसिल्वन या स्टीफन हेनरी बन सकते हैं, ये कहना कबलज वक्त होगा, लेकिन इनकी कहानी सुनकर हमें यही सबक मिलता है कि हिम्मत और हौसला हो तो दशरथ मांझी भी अकेले पहाड़ के सीने को चाक करके रास्ता बना ही लेते हैं।
देखिए ये जो है आबिद बाबा ने जी 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 ये कहानी लाई थी, और हैरानी की बात है कि आप स्नूकर खेल रहे हैं जिसमें ऐसे क्यों करना होता है, और आपके दोनों बाजू नहीं है, आप ठुड्डी से खेलते हैं बॉल को। हिम्मत है ये। और बेहद गरीब आदमी, बहुत बैकवर्ड इलाके का, मैंने माशी तौर पे बहुत पसमानदा, जी जी और ये आदमी कर क्या रहा है और क्या कमाल किया है। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं इकराम, और आज दुनिया में मशहूर हैं ये। बिल्कुल सही। और जब इनको लोग कहते हैं कि ये अभी आबिद ने भी कहा कि आप यूट्यूब पे छाए हुए हैं, इन्हें कभी यूट्यूब लाइफ में देखा ही नहीं है, इनको आइडिया ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ये हिम्मत की दाद दीजिए इस आदमी की, काबिलियत की, और ये कैसे समझ गया कि मुझ में ये टैलेंट है। ये बहुत जबरदस्त, अजमत की बात है। बहुत जबरदस्त। और इससे पहले कि हम आज का क्विज आपसे पूछें, जो दोस्तों ने पिछले क्विज का सही जवाब दिया उनके नाम है वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, हिलाल डार पोंगरू मावर हंदवारा से, डार रऊफ पुरवारा चाडूरा से, आरिफ बाबा बसपुरा से, मुश्ताक लोन कुतुरगांगाम शोपियान से, शबीर ऋषि लेथपुरा से, रुबीना कुरैशी हंदवारा से, सजाद मीर, और सजाद मीर के अलावा फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग से, और मलिक सरफराज आखिर पर सोनियम पटन से। और सलीम के एंटरप्राइजेस के विनर बने हैं आज जो लॉर्ड्स के जरिए और कुरानंदाजी के जरिए, वह है रुबीना कुरैशी हंदवारा से। बहुत बहुत मुबारक रुबीना आपको, आप बारहा सही जवाब देती हैं और हर बार अटेम्प्ट करती हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। मुबारक आपको। और अब आज का क्विज। देखिए आज का सवाल जो है उसका ताल्लुक टेनिस से है। जी। दे वर कॉल्ड ABC ऑफ टेनिस, कैन यू नेम दीज प्लेयर्स? ठीक है। इनको एक जमाने में ABC ऑफ टेनिस कहा गया। ये कौन है? बिल्कुल सही। तो ये नाम आप बताएंगे। 48 घंटे देंगे अपने दोस्तों को। जी 48 घंटे देंगे। ABC ऑफ टेनिस, at a certain point of time in tennis, world tennis, they were called ABC of tennis. तो ये कौन है, इन बिल्कुल। खिलाड़ियों का नाम बताइए। बिल्कुल। तो 48 घंटों में आप जवाब दे दीजिएगा हमारे इस फेसबुक पेज पे जो है KKMS का। और अगर फिर आपका जवाब सही हुआ, हम यहाँ पर आपका नाम लेंगे, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो लॉर्ड्स के जरिए आपका नाम निकला तो सलीम के एंटरप्राइजेस जो गिफ्ट देते हैं वो आपको उसके हकदार में। देखिए रशीद, मैंने कुछ अर्सा पहले लोगों से पूछा था इसी KKMS स्पोर्ट्स पेज पे, इसकी अगले हफ्ते बात करेंगे, कि अगर आपको पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम बनानी हो 12 खिलाड़ी, जी। तो क्या बनाएंगे? जी। कुछ लोगों ने बना के जी। 50-60 ने उस पर लिखा है कि उनके नज़र में ये है, ये है, ये है। अब हम उस टीम को एनालाइज करेंगे जो आपने भेजी है अगले हफ्ते, जी। कि आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिए हैं, क्या पॉसिबिलिटीज उनमें हैं, सही। और क्या चीजें उसमें जो हैं जो पॉसिबल नहीं थी कि वो सही। प्लेयर होते या वो चीजें होती। बिल्कुल सही। इस वक्त लेते हैं इजाजत। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।